नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज प्रवक्ता और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। रीवा जिले के रायपुर करचुलियान थाना अंतर्गत पूर्व पडरिया मोड़ तमाम अपराधी कोरेक्सी लोगों का जमावड़ा लगता है। आए दिन मारपीट जैसे संगीन अपराध होते रहते हैं। पुलिस कुछ कार्रवाई नहीं करती, जिससे अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। एक किसान पुष्पेंद्र नागर को 18 तारीख को रात 9:30 पे बुरी तरह मारपीट की, यूं कहा जाए प्राणघातक हमला किया और अपराधी मुक्त घूम रहे हैं। पुलिस कोई कार्रवाई नहीं की है। से बचाव करें तो जाती लोग भागे हैं अंदर तो इस बार तो जा रहा हूँ अगली बार नहीं सुनेंगे, यही हालत है। रंजिश क्या थी? पुरानी रंजिश क्या थी? पुरानी रंजिश यही थी चुनाव के लिए। मैं चुनाव में पिछले वर्ष मारे रहे, पिछले वर्ष लगा रहा, इसी महीने ये चुनाव में मैं इन लोगों की तरफ था, उन लोगों की तरफ नहीं था। अनिल कुमार पटेल सरपंच का चुनाव हुआ था, मैं उसके तरफ नहीं था और हमारा जो भी परिवार को उसके तरफ नहीं थे। इसी कारण उनको इस साल भी मारा, पिछले साल भी मारे थे, इस साल भी मारे। इसी कारण इसके पहले भी मारे थे, इसके पहले पिछली बार मारे थे हमको, यही अगस्त में ही मारे थे। इसमें मैं हरिजन लगाया था और यहाँ के डॉक्टर वगैरह केस कुछ नहीं बनाए थे, क्योंकि हमारा दावा फाड़ दिए थे। 8 टाँके सामने लगे थे, इस तरह मारे थे पिछले बार। तो अभी 23 से बढ़कर कोई मुकदमा नहीं लगाया गया, पैसा दे देता है। अभी पुलिस के द्वारा कोई मतलब कार्रवाई नहीं की गई। पुलिस के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं है। पुलिस क्या है कि खुद हमारे घर की हमारे माँ बहन भाइयों को गाली गुप्ता देती है कि मादरचोद बच्चे को ऐसे पैदा करके शेर बनाई है, मादरचोद की। अगर मेरी माँ को ही गाली देती है पुलिस जाके राकेश। मारे कौन कौन हैं? मारे हमको राकेश पटेल पूर्व के रहने वाले हैं, इनके पिता का नहीं नाम मालूम है मुझे। हाँ बताइए। और दूसरा है सिब्बू नापी, इसके पिता का नाम है राजेश नापी। करीब 100 वर्ष पुराने जर्जर मकान की पहली मंजिल की आधी छत भरभरा कर ढह गई। हरवंश मोहाल थाना क्षेत्र में करीब 100 वर्ष पुराने जर्जर मकान की पहली मंजिल की आधी छत भरभरा कर ढह गई। मलबे की धमक से पहली मंजिल का छज्जा और ग्राउंड फ्लोर का स्लैब क्षतिग्रस्त हो गया। तेज आवाज और धूल के बीच अफरा तफरी और चीख पुकार मच गई। स्थानीय लोगों की सूचना पर डीसीपी पूर्वी प्रमोद कुमार सिंह 7 थानों के फोर्स, दमकल और एम्बुलेंस के साथ घटनास्थल पहुंचे और मलबे में फंसे लोगों को निकालने का काम शुरू किया। 1 घंटे के प्रयासों के बाद मलबे में फंसे 3 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया, लेकिन पहली मंजिल पर मलबे में दबे दिव्यांग को 2 घंटे बाद निकाला जा सका, जिसकी हालत गंभीर है। क्षतिग्रस्त हुआ मकान वक्फ की संपत्ति बताया जा रहा है। घंटा का चौराहे के पास 600 वर्ग गज का करीब 100 साल पुराना मकान है। यह मकान वक्फ बोर्ड की संपत्ति है। मकान में ग्राउंड और प्रथम तल में बना हुआ, जिसमें दिलशाद, जावेद, दिव्यांग, नफीस, शहशाह, अजीमा, जमाल उर्फ चांदनी और अधिवक्ता अशफाक करी अपने परिवारों के साथ रहते हैं। जावेद की ग्राउंड फ्लोर पर ही कोल्ड ड्रिंक की दुकान है। रविवार की रात करीब 8 बजे मकान की पहली मंजिल की आधी छत अचानक भरभरा कर ढह गई। जानकारी पर डीसीपी पूर्वी प्रमोद कुमार हरवंश मोहाल कैंट, कलेक्टरगंज, कोतमूलगंज, अनवरगंज, बादशाही नाका के फोर्स और लाटूश रोड फायर स्टेशन की रेस्क्यू वैन और 2 एम्बुलेंस के साथ पहुंचे। दमकल जवानों ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद भवन के मलबे में फंसे घायलों को बाहर निकाला, जिसके बाद एम्बुलेंस में सभी को पहले केपीएम अस्पताल भेजा गया, जहां सीटी स्कैन की सुविधा न होने के चलते सभी को एलएलआर अस्पताल रेफर किया गया है। जैसा कि आपको पता है, पिछले दिनों शासन प्रशासन द्वारा पर्यावरण के शुद्धिकरण हेतु एक बार उपयोग किए जाने वाली पॉलीथीन को प्रतिबंधित कर दिया गया था और इस विषय पर धार कलेक्टर पंकज जैन भी लगातार सख्त कार्रवाई के दिशा निर्देश दे रहे थे, किंतु व्यापारी अपनी मनमानी से बाज नहीं आ रहे और चोरी छुपे पॉलीथीन का उपयोग कर रहे हैं। इसी कड़ी में राजगढ़ नगर पालिका सीएमओ देवाला पिपलोनिया के दिशा निर्देश पर लगातार चालानी कार्रवाई देवेंद्र मालवीय द्वारा की जा रही है। इसी कड़ी में सूचना पर राजगढ़ नगर पालिका कर्मचारी देवेंद्र मालवीय और जैन नाकोडा किराना राजगढ़ के गोदाम पर कार्रवाई कर लगभग 5 क्विंटल के ऊपर पॉलीथीन जब्त की और पंचनामा बनाया। क्या कहना है व्यापारी का? इन सभी मुद्दों पर व्यापारी का कहना है कि ये पॉलीथीन हमारे द्वारा पैकिंग तेल के डिब्बे या अन्य उपयोग में लाई जाती है। व्यापारियों से कहा नगर पालिका सीएमओ देवाला पिपलोनिया, उन्होंने बताया कि माइक्रो ऑन के नीचे प्लास्टिक अभी फिलहाल प्रतिबंधित है। प्लास्टिक का उपयोग करने पर चालानी कार्रवाई हो रही है, तो वहीं एक और बड़े बड़े कारोबारी चोरी छुपे लगातार पॉलीथीन का उपयोग कर रहे हैं।
आपको बता दें कि राजगढ़ नगर में ही कुछ फर्म ऐसी हैं जो चोरी छुपे प्रतिबंधित पॉलीथीन का उपयोग कर रही है। इन कारोबारियों को कार्रवाई का कोई डर नहीं है। हमको सीलिंग करके इसको एक जाल के आप साथ सिंक करके दे रहे हो, लेकिन लेकिन हम सिंक की बात नहीं कर रहे, हम तो अभी नॉर्मल जो पड़ी हुई है उसकी बात कर रहे हैं। नॉर्मल तो पड़ी रहेगी और ना। आप नॉर्मल तो अभी आपने मेरी बात सुनिए आप, अभी आपने अभी जस्ट क्या बोला कि नगर पालिका ने हमें सूचना नहीं दी। नगर पालिका 24 से 25 तारीख से लगातार अनाउंस करवा रही है। उसके बाद हमारे कर्मचारी इधर गया, इधर आप पैकिंग के आइटम है हमारा सुनो तो सही, पहले मेरी बात सुन लीजिए आप। अगर हमारा कर्मचारी हर दुकान के ऊपर जाकर साइन नहीं करवाए हो तो इससे बहुत पूछिए हर दुकान के ऊपर। भैया आज आपके यहाँ से पॉलीथीन नगर पालिका द्वारा जब्त की गई, तो आपका इस संबंध में क्या कहना है? हमारे यहाँ से पीवीसी पॉलीथीन प्रिंटेड प्रिंट पैकिंग पकड़ाई गई है, हाँ। जो कि हम प्रोसेस होने का श्रिंक करके उसको कैन पे यूज़ करते हैं, जो कि मान्य है। हमारे आगे भी हमने फैक्ट्री इनसे भी निर्देश लिए थे, तो उन्होंने हमको बोला है कि ये सब चीज़ें मान्य है, पर जो आज हमारे अधिकारी आए थे उनका ये कहना है कि ये मान्य नहीं है। उन्होंने बोला हम भी इसके बड़े अधिकारियों को दिखाएंगे और इसके बारे में जांच करेंगे। अगर जांच में भी अगर ये पाई जाती है कि ये सही पाई जाती है तो आप हमको पूरे जो हमारे कट्टे हैं वो वापस रिटर्न करने का बोल के गए हैं। और हमने इंदौर भी उच्च जो फैक्ट्री है उनसे मैंने बातचीत करी थी, उन्होंने बोला है कि ये प्रिंटेड मतलब कानूनी तौर पे इलीगल नहीं है, चल सकती है, क्योंकि ये सभी बड़ी कंपनी में काम में आ रही है। क्योंकि जार के ऊपर चढ़ाई जाती है, फिर हमको इसको श्रिंक करते हैं। श्रिंक होने के बाद में ये 52 से जैसा कि जैन नाकोड़ा किराना स्टोर से जैन नाकोड़ा किराना से हमारे द्वारा पॉलीथीन जो जब्ती की गई है, मुखबिर के द्वारा सूचना मिली कि यहाँ पे पॉलीथीन का जो अपने ऑयल के ऊपर पैकिंग होती है, ऑयल की कैनों के ऊपर, तो पैकिंग में इन्होंने पॉलीथीन का उपयोग किया जाता है। तो हम लोगों ने जाके वहाँ पे चेक किया तो पाया गया कि जो पॉलीथीन है उसका जो गेज है वो 23 माइक्रोन पाया गया है। तो कितने क्विंटल के लगभग पॉलीथीन का? ये तकरीबन होगी 5 क्विंटल से ऊपर ही है। व्यापारी के द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि ये पॉलीथीन मतलब उपयोग कर सकते हैं, तो आपका इस संबंध में क्या कहना है? इस संबंध में हमने हमारे उच्च अधिकारियों को सूचना दे दी है। जैसे हमारे उच्च अधिकारी आके चेक कर लेंगे, अगर इनका जो पॉलीथीन है अगर यूजेबल है तो हम इनको पॉलीथीन को जब्ती की कार्रवाई से लंबित करके इनको वापस से इनका माल दे दिया जाएगा। और अगर उस कैटेगरी में यूजेबल कैटेगरी में नहीं आता है तो इस माल को जब्ती के उसमें दिया जाएगा। अगर यूजेबल है और यूजेबल नहीं है तो माल जब्ती में पूरा जाएगा, पूरा जब्ती में हम माल रखते हैं। तो ये यूजेबल है कि नहीं, ये कौन सही करेगा? ये हमको टीम बुला रहे हैं क्योंकि हम लोगों को तो कंफर्म है कि यूजेबल नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी हम हमारी टीम को बुलवा रहे हैं। जो व्यापारी का कहना है कि ये माल अप्रैल यार, का खरीदा हुआ है, अभी का है नहीं, कोरोना नगर पंचायत ने इस टाइप का कोई सूचना पत्र दिया है या कोई इसी प्रकार का कोई सूचना पत्र भी नहीं आया है कि भाई इस टाइप की चीज जो है आप यूज नहीं कर सकते हो, पहले की खरीदी हुई है पैकिंग में यूज नहीं कर सकते हो, सिंक होने के बाद इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। नगर पालिका ने 24 तारीख से लेके सावन के दूसरे सोमवार को आगरा में शिव भक्तों द्वारा ऐतिहासिक परिक्रमा लगाई जाती है। ये प्रक्रिया मुगल काल से पहले से शिव भक्त परिक्रमा लगाते हुए आ रहे हैं। निकर बनियान गमछा डालकर कमर में गायों भैंसों के गले में बांधी जाने वाली मनमोहक आवाज निकालने वाली घंटी बांधकर जब ये दीवाने चलते हैं तो साक्षात बाबा के नंदी स्वरूप दिखाई देते हैं। आगरा के चारों कोनों पर बने प्रसिद्ध शिव मंदिरों पर भक्त जलाभिषेक करते हैं। वहीं परिक्रमा को लेकर शिव भक्तों का एक जनसैलाब भी देखने को मिलता है। चारों तरफ शिव भक्तों के लिए पंडाल लगाई जाती है। श्रद्धालुओं द्वारा शिव भक्तों के लिए खाने पीने और आराम की व्यवस्था भी की जाती है। पूरी रात भर शिव भक्त परिक्रमा लगाते हुए बम बम बोले के जयकारे लगाते हैं और अपनी परिक्रमा पूरी करते हैं। इस बार जो परिक्रमा लगने का प्रयास भक्तों का है और हमारा उनकी सेवा करने का है वो जारी रहेगा। और जो भोलेनाथ के भक्त हैं इस बार ज़्यादा से ज़्यादा आगरा के घरों से निकल के आएंगे। हम उसकी सेवा में लगे हुए हैं, उनकी तत्पर सेवा में खाने पीने की सारी व्यवस्था उनकी की गई है। और हमारे बड़े भैया धर्मेंद्र गोला जी उनके नेतृत्व में, माँ चामुंडा कमेटी के नेतृत्व में ये कार्यक्रम किया जा रहा है। और भोलेनाथ धर्मेंद्र गोला। तो ये जो सिर्फ भक्त आ रहे हैं जो परिक्रमा देने के, उनके लिए क्या व्यवस्था की है? ये माँ चामुंडा रोहिणी पूजा समिति द्वारा हर वर्ष की भांति जो श्रावण मास में बाबा की परिक्रमा लगती है भोलेनाथ की, तो भंडारे का आयोजन किया जाता है। तो आज कोरोना काल के बाद में दिक्कत हुई थी, आज तीन वर्ष बाद सभी से भक्तों को मौका मिला है बाबा के भक्तों की सेवा करने का। तो आज भंडारे का आयोजन किया गया है माँ चामुंडा रोहिणी पूजा समिति की ओर से।
रूपाहेड़ा गांव में जहरीली पानी पीने से कई लोग बीमार एवं 2 की मौत बताई जाती है। कुएं का दूषित पानी पीने से 2 लोगों की मौत। वहां कहीं लोग बीमार हैं। कुआं पानी के रूप में जहर उगल रहा है। स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव रूपाहेड़ा पहुंचकर जांच कर रही है एवं 15 से 20 लोग झालावाड़ भोपाल हॉस्पिटल में एडमिट हैं। सर, ग्रामीणों का कहना है कि कुएं के दूषित पानी पीने से अब तक 2 लोगों की मौत हो चुकी है और ग्रामीणों के मुताबिक 20 से 25 लोग प्रदेश के अलग अलग अस्पतालों में एडमिट हैं। आप कैसे देख रहे हैं इसको? हम लोगों ने अभी जो कुएं का पानी है उसकी जांच भी करवाई है। यहाँ पे सीएमएचओ सर भी आए थे, उन्होंने रिपोर्ट देखी, एसडीएम को भी रिपोर्ट पहुंचाई। रिपोर्ट जो पानी की रिपोर्ट आ रही है वो नॉर्मल आ रही है। रही बात पानी का जो इशू चल रहा कुएं का, वो पानी दूषित पानी तो है, वो खुला हुआ पानी है, उसमें बहुत सारे जानवर भी पड़े हुए हैं, खुला हुआ पानी है, उसकी वजह से बीमारी तो फैली है, पर जितना रेशो आ रहा वो इतनी ज्यादा बीमारी नहीं फैली हुई है। अभी तो सब लोग जो पुराने बीमार थे वो तो अभी यहाँ पे फिट हैं। दूसरा बात है कि जो मृत्यु हुई है, जिन जिन लोगों की मृत्यु हुई उनका कारण दूसरे थे। जैसे एक जो महिला की आप बात कर रहे हैं, उन्हें पहले से रूमेटिक हार्ट डिसीज थी, उसकी वजह से भी उनकी जो इम्यूनिटी है वो वीक हो गई है, उस वजह से हुआ है। बाकी जो अन्य व्यक्ति उनमें ऐसे कोई लक्षण नहीं पाए गए। सर, महिला के जो कल मौत हुई है उनके परिजनों का कहना है कि कल पानी पीने जो कुएं का पानी पिया और उसके बाद उल्टी दस्त हुआ और उसे जो शाजापुर ले गया और फिर डेथ हो गई। हाँ, पानी पीने की वजह से तबीयत खराब हुई, ये बात सही है, पर पानी पीने की वजह से उन्हें डिहाइड्रेशन हो गया था, पानी की कमी हो गई थी शरीर में, दस्त लगने की वजह से उन्हें इसलिए लेके गया था। बाकी जो मृत्यु का कारण है वो पुराने इनके डॉक्यूमेंट्स कल सीएमएचओ सर ने भी देखे, मैंने भी देखे, वो कुछ दूसरी बीमारी थी जिसका मैंने अभी आप को थोड़ी देर पहले जिक्र किया, रूमेटिक हार्ट डिसीज थी, तो वो कारण भी हो सकता है। बाकी अभी स्पष्ट रूप से ये कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ है कि इसी वजह से हुई। भारतीय किसान संघ डिंडोरी की जिला स्तरीय बैठक का आयोजन रविवार रेवाकुंज संघ कार्यालय रखा गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता भारतीय किसान संघ महाकौशल प्रांत के महामंत्री प्रहलाद पटेल ने किया। इस बैठक में जिला डिंडोरी के किसानों की समस्याओं को नोट किया गया, जिसमें मुख्य रूप से जिले के शहपुरा विकासखंड बिलगांव जलाशय माध्यम परियोजना, बिलगड़ा बांध की नहरों की सुधार कार्य संबंधित विभाग को अवगत कराने की चर्चा की गई। इसी प्रकार जिला कृषि कार्यालय भवन का नवनिर्माण के लिए बात रखी गई। वहीं कृषकों को कृषि कार्य हेतु भरपूर बिजली मुहैया कराई जाए। इस बैठक कार्यक्रम में निर्णय लिया गया कि अगस्त माह में भारतीय किसान संघ के अभ्यास वर्ग का आयोजन किया जाना है, जिसकी रूपरेखा भी बनाई गई है। जिले में 1000 वृक्षारोपण का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही संघ के 22 आयामों के जिला प्रभारी का चयन किया जाएगा। त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत में निर्वाचित नवीन सरपंच सुभाष करचाम एवं उषा सयाम को श्रीफल देकर सम्मान किया गया। कार्यक्रम में भारतीय किसान संघ जिला डिंडोरी के जिलाध्यक्ष बिहारी लाल साहू, जिला मंत्री अधिवक्ता निर्मल कुमार साहू, जिला उपाध्यक्ष खमोद चंदेल, मुकेश बघेल, रंजीत जैतवार, जिला संयोजिका रामकली पेंद्राम, जबलपुर जिला संयोजिका उर्वशी सिंह, सातों विकास खंड के अध्यक्ष अधिवक्ता हर्ष गुप्ता, आशाराम यादव, जय कुमार भवानी, उपाध्यक्ष चिरोंजी लाल चंद्रोल, चित्रभान सिंह, कृष्ण कुमार साहू, रुद्र प्रताप, राजू माधव, रामेश्वर देवलाल, अरविंद कुमार, उषा सयाम, सुभाष कुरचाम आदि लोग उपस्थित रहे। जय हिंद साथियों, मैं एडवोकेट निर्मल कुमार साहू, भारतीय किसान संघ जिला मंत्री। आज भारतीय किसान संघ जिला समिति की बैठक हुई, जिसमें कि अहम मुद्दे पर निर्णय लिया गया और विषय यह था कि जो किसानों की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं का जल्द से जल्द निराकरण हो, जिसमें विशेष तौर से बिलगड़ा डैम का जो कैनाल है जो त्रुटिपूर्ण है उसके निराकरण की बात आई। साथ में कृषकों ने समस्या यह बताई कि विद्युत की बहुत ज़्यादा समस्या है, इसका निराकरण भी बहुत तीव्रता से होनी चाहिए। कृषकों को फसलों में बहुत ज़्यादा नुकसानी होती है। वहीं समस्या इस बात की आई कि वहाँ जिला डिंडोरी में स्थित कृषि भवन जो है, कृषि विज्ञान का जो भवन है, वह जर्जर अवस्था में है, उसका निराकरण होना जरूरी है, उसका निर्माण अच्छे से हो। और इस तरीके से बहुत सी समस्याएं थी, इसके निराकरण की बात आई। साथ में भारतीय किसान संघ ने आगामी अगस्त में जो होने वाले 1 दिवसीय कार्यशाला है उसके रूपरेखा तैयार किया। साथ में ग्राम स्तर पर समिति का विकास कैसे हो, इस पर बृहद चर्चा हुई और इस तरीके से अन्य विषयों पर चर्चाएं और विचार विमर्श हुआ। और इस विचार विमर्श के दौरान हमारे महाकौशल प्रांत के महामंत्री जी प्रहलाद पटेल जी का आगमन हुआ। उनकी अध्यक्षता में ये पूरी कार्यशाला का आज के बैठक का आयोजन हुआ। और साथ ही एक नई चीज़ भी आई कि 22 जो आयाम हैं भारतीय किसान संघ के, जिसमें
जिला प्रभारियों की नियुक्ति होनी है, उसके बारे में भी चर्चा हुई, जिसमें चयन करके आगामी समय में नियुक्त किया जाएगा। और इस तरीके से आज की जो कार्यशाला बहुत अच्छे तरीके से संपन्न हुआ और आगामी रणनीति भी तैयार की गई। जय हिंद, जय भारत, जय बलराम। तेज रफ्तार दो बाइक के आमने सामने जोरदार टक्कर में 8 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर पहुंची हरैया पुलिस ने गंभीर रूप से घायल व्यक्तियों को एम्बुलेंस से भिजवाया CHC हरैया, जहां घायलों का चल रहा है इलाज। प्राथमिक उपचार के बाद 3 व्यक्तियों की हालत नाजुक देखते हुए चिकित्सकों ने जिला अस्पताल बस्ती के लिए रेफर किया। घटना हरैया थाना क्षेत्र के मनोरमा पुल के पास नेशनल हाईवे की हरैया पुलिस का है। सराहनीय नेशनल हाईवे का है। हरैया पुलिस का सराहनीय कार्य। सूचना पर तत्काल पहुंची हरैया पुलिस, भीड़ लगने से पहले ही घायलों को भिजवाया अस्पताल। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ प्रवक्ता। नमस्कार।